दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, बिटकॉइन का चार्ट है। इसी स्ट्रेटेजी को मैं बैंक निफ्टी निफ्टी या स्टॉक मार्केट में भी करता हूँ। एजुकेशन पर्पज से इस एग्जांपल को मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर को लगाऊंगा, उस इंडिकेटर को लगाने के बाद यहाँ पे एक जोन बन जाता है और जैसे ही मार्केट इस जोन में आता है यहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग सेटअप को देखूंगा, नीचे होगा मेरा रिस्क और ऊपर की तरफ मैं लगाऊंगा रिवॉर्ड। देखिए यहां पे हमारा जो रिवॉर्ड है वहां तक मार्केट जा चुका है। अब इस एग्जांपल में भी देख सकते हो यहां पे एक जोन मार्क हुआ है। अब वेट करेंगे, जैसे ही इस जोन में फिर से मार्केट आता है और यहां से एक सपोर्ट लेता है तो यहां पे भी मैं एक लॉन्ग सेटअप को देख सकता हूं। नीचे होगा मेरा रिस्क और ऊपर की तरफ मैं लगा दूंगा रिवॉर्ड। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जो रिवॉर्ड था वहां तक मार्केट जा चुका। अब देखिए यही चीज मुझे डाउन साइड में भी देखने मिल सकती है। अब इंडिकेटर कौन सा है, उसकी सेटिंग्स क्या है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैं एजुकेशन पर्पज से आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट्स सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ पे मैं बिटकॉइन के चार्ट में आया हूं। आगे बढ़ने से पहले एक ही बार आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियोस में आने वाले दिनों में आपके लिए लेके आया करूंगा जो कि आपको काफी नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे जो सेटअप है वो सेटअप मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। उसी सेटअप को मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके आपको सिखाता हूं। ठीक है, ये हम लोग पास्ट एग्जांपल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए ये जो पास्ट का डेटा होता है ये फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं करता। फ्यूचर परफॉर्मेंस कुछ और हो सकता है, इसलिए पास्ट के डेटा को सिर्फ हमें एजुकेशन पर्पज से ही देखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बार रिप्ले का फीचर ऑन किया है। बिटकॉइन का चार्ट में मैं इसे कर रहा हूं, लेकिन इसको मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के चार्ट में भी इस इंडिकेटर को लगा सकता हूं। इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा कौन सा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे और इसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक को समझते हैं, उसके बाद मैं ये इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर कैसे आपको काम आपका जो है वो इजी करता है। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटर और सेटअप के बारे में जानने से पहले लॉजिक समझ लेते हैं। ओके, इस स्ट्रेटेजी में हम लोग जिस जोन की बात कर रहे हैं, जो हमें इंडिकेटर लगाने के बाद आता है, वो जोन है FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए ये कैसे बनता है, जैसे कि ये पहला कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है। ऐसे तीन बुलिश कैंडल्स यहाँ पे हमें सामने दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। अब जो पहली और तीसरी कैंडल के बीच में जो गैप बनता है, ये जो गैप है ना, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, मतलब FVG शॉर्ट फॉर्म में। अब ये माना जाता है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे कोई गैप छोड़ता है और ऊपर निकलता है बुलिश केस में, और फिर से अगर ये नीचे आता है तो ये गैप फिल करने के लिए आता है और यहां से हो सकता है कि यहां से वापस बाउंस करे। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, जैसे कि कहा कि मेरा ये सेटअप है, लेकिन मैं अपने लिए करता हूं तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन या एजुकेशन पर्पज से शेयर कर रहा हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं जो आपको मेरी बातों को रिकमेंडेशन के तौर पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के तौर पे लीजिए। ओके, जानकारी के तौर पे लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बाउंस मिल गया हमें, जैसे कि गैप फिल करने आया था तो गैप फिल हो गया और एक सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल मुझे दिख गए। ठीक है, दिख गए। यहाँ पे मैं लॉन्ग सेटअप को देख सकता हूँ, ऊपर मेरा रिवॉर्ड हो सकता है और नीचे रिस्क हो सकता है। ये मेरा सेटअप है।
और यही मैं डाउन साइड में अगर करता हूं तो देखिए 3 कैंडल्स मुझे चाहिए डाउन साइड में, तो 1 2 और 3, और ये जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप है इसको मैं कहता हूं फेयर वैल्यू गैप। सो जैसे ही मार्केट नीचे गया, वापस से ऊपर जाने के बाद गैप फिल किया, अब यहां से देखिए फिर से एक रेड कैंडल बना दी, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सेटअप देख सकता हूँ, ऊपर मेरा रिस्क होगा, नीचे रिवॉर्ड होगा। अब इसको कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस मुझे समझ में आती है, अगर उन कंडीशंस को मैं सीखता हूं, तो भाई मुझे यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसी सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है, और यहाँ पे देखिए ये जो सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा जो काम है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन के चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सेटअप के अकॉर्डिंग एफवीजी बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, ये देख सकते हो ना, यहाँ पे एफवीजी बन रहा था, जो मैंने आपको 3 कैंडल का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है। तो 1 2 और 3, ये 3 कैंडल्स है, और देखिए इस हाई से इस लो तक, ये थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, तो ये जोन मैंने मार्क किया है, और देखिए इस एफवीजी से यहाँ पे कैसे मार्केट ने बाउंस शो किया है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये हर बार ऐसा ही होगा, बट दिस इज व्हाट द सेटअप इज सेइंग। और ये है एक्सआरपी का चार्ट है, एक्सआरपी के चार्ट में देख सकते हैं, तो ये वाली फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, सो जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और थर्ड कैंडल है उसका लो, तो यहाँ पे ये गैप बन गया है, तो बराबर इसी जगह से मार्केट ने एक बाउंस किया है, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने काम भी किया है इसके ऊपर, और अभी मैं यही चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ओके, फॉर नॉलेज पर्पस। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं देखिए इस चीज को देखने के लिए मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पे लगाया है, जो हमें इन लेवल्स को या इन जोन्स को निकालने में मदद करता है। तो मैं इस इंडिकेटर को ऑन करता हूँ, ठीक है, मैं इस इंडिकेटर को ऑन करता हूँ। इंडिकेटर को ऑन करते ही अभी देखिए मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ पे मुझे ऐसे जोन्स मिल रहे, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक जोन मिल गया, जो मैंने थर्ड कैंडल बताए थे, 3 कैंडल, तो 1 2 और 3, इसके बीच में देखिए ये जोन है। अब ये जो मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये सिर्फ मुझे एफवीजी के जोन्स नहीं बताता, बट ये एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ फिबोनाची, फिबोनाची का नाम तो सुना होगा। फिबोनाची का जो टूल होता है, तो वो फिबोनाची का टूल यहाँ पे आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये इंडिकेटर हमें बताता है कि कैसे 50% पे, 50% पे जब रिट्रेसमेंट होती है, जैसे कि ये दो लाइंस दिख रही है यहाँ पे, ये दो लाइंस देखिए ग्रीन और ब्लू, ये फिबोनाची की है, और ये जो जोन है, ये जोन है फेयर वैल्यू गैप का जोन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर गए, जैसे ही वापस इस एरिया की तरफ आता है, जोन की तरफ आता है, और अगर बाउंस करता है नीचे से, कोई अच्छी सपोर्ट कैंडल दिखती है, तो मैं वहां पे एक लॉन्ग सेटअप को देखूंगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पे है, दिस इज जस्ट ऑन बैक डेटा, और ये जो है ये रिप्ले फीचर है। ओके, रिप्ले फीचर का मैं यूज कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप देखता हूँ कि कोई ग्रीन कैंडल बनी है नीचे, इस जोन के नीचे मेरा मैं जो रिस्क होगा वो प्लेस करूंगा, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैं देखता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, देखिए जोन नीचे बन रहा है, ये देखिए, देख सकते हो कैसे हमारा जो रिवॉर्ड है वहां तक मार्केट गया है। ठीक है, ये देखिए, ओके, ऑल राइट। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट्स में भी दिखाया, ओके, विद माय डायग्राम्स, कि कैसे ये करना है, तो इस चीज को आप सीखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, और यहाँ पे बना है जो एफवीजी है या फेयर वैल्यू गैप है, वो यहाँ पे बना है, देख सकते हो। ठीक है, और ये 50% का भी लेवल यहाँ पे है, तो मैं आगे जाता हूँ, ये गैप देखिए, अब वापस से अगर इस जोन में आता है, वापस से इस लेवल को टच करता है, तो यहाँ पे एक बाउंस होने को देखने मिल सकता है, देखते हैं। ये देखिए इसने लेवल को नीचे क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इस गैप के अंदर हुई है, और दूसरी भी जो कैंडल बनी है यहीं पे बनी है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप को मैं देख सकता हूँ, ऊपर 1:2 का मैं टारगेट भी देख सकता हूँ। ठीक है, सो देखिए, ये देखिए, ऑल राइट, देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस जोन पे
सपोर्ट बना है। पहले मैंने यहाँ पे देखा और दूसरा मैंने यहाँ पे देखा। तो जब भी यहाँ पे इस तरीके की देखिए कोई अच्छी बाइंग, तो जब भी देखिए यहाँ पे एक मोमेंट होता है उसके पहले हम देखेंगे तो इस तरीके से एक एफवीजी जो होता है, फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ पे देखने मिलता है। अब देखिए इसके कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि इस जोन में आया तो ऐसे ही होगा, नहीं भाई, इसके कुछ कंडीशंस है। जैसे कि पहली कंडीशंस, और इन चीजों का ख्याल रखते हैं इन कंडीशंस का, तो यहाँ पे हमें जब भी हम ये सेटअप देखते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। जैसे कि पहली चीज, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है, जैसे कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश साइड का जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो ज्यादातर से देखना होता है। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में यहाँ पे जाना अच्छा होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर बहुत सारे हमें फेयर वैल्यू गैप्स देखने मिलते हैं मार्केट में छोटे मोटे, लेकिन हमें यहाँ पे जो फिबो और फेयर वैल्यू गैप, मतलब फिबोनाची जो होता है 0.5 और 0.618 की लेवल, ये देखिए यहाँ पे 0.5 की लेवल होती है फिबोनाची में। तो जो फिबोनाची होता है उसकी 0.5 की लेवल और फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों अगर एक साथ दिखाई देते हैं तब जाके यहाँ पे मैं इस सेटअप पे, मैं पर्सनली मेरी बात कर रहा हूं, मैं इस सेटअप पे काम करता हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज, ये जो कैंडल्स बन रही है, ओके, सो ये जो अभी जहाँ पे देखिए कोई ब्रेकआउट या कुछ मार्केट स्ट्रक्चर का यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन दिखाई देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिला है, ब्रेकआउट देखने मिला है। और उसकी वजह से देखिए कोई भी ब्रेकआउट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया, ओके, या डाउन साइड में कोई ब्रेकडाउन होता है, तो ये ट्रेंड तो बुलिश है, इसलिए यहाँ पे तो मैं डाउन साइड का नहीं देखूंगा, भले एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखिए अभी फिलहाल जो है, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है वो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए एक कैंडल यहाँ पे बनी है, देखिए ये वाली कैंडल, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो जो मिडिल वाली कैंडल होती है उसका, ये देखिए यहां से ये जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और थर्ड कैंडल का लो है, तो ये जो गैप बना है ये फेयर वैल्यू गैप से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसे और सीखना है या इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो कमेंट्स में भी आप मुझे पूछ सकते हो। और इसके ऊपर एक इंडिकेटर भी है, जो इंडिकेटर आपको ये जो एफवीजी लेवल्स है ये यहाँ पे चार्ट पे यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो कैसे ये इंडिकेटर को लगाना है उसकी बात करते हैं अभी, ठीक है। इंडिकेटर को किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर है, ओके, इसकी सेटिंग्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए ये वाली सेटिंग्स है और इंडिकेटर का नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए मैं पर्सनली सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं करता, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन पे विश्वास रखता हूँ। इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं तो इसीलिए मैं इंडिकेटर्स पे ज्यादा यहाँ पे विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज से ही ये शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो है इंडिकेटर, अभी इसको कैसे यहाँ पे सर्च करना है मैं आपको दिखाता हूँ, एफवीजी और फिप्स। सो इंडिकेटर में अगर मैं टाइप करता हूँ एफवीजी, ओके, और फिप्स, ओके, सो देखिए ये दोनों, मतलब फेयर वैल्यू गैप और फिप्स, एफवीजी फिप्स, ये दोनों करूंगा तो इस तरीके से इंडिकेटर आता है। अगेन मैं सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे कोई भी सेटअप पे काम नहीं करता, इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, इसीलिए आपको इसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही देखना है, ओके। चलिए आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है, भाई कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। और देखिए ट्रेडर्स, मैं जाने से पहले और एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये नॉलेज पर्पज से ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स बताते रहता हूँ, तो वो आपसे मिस ना हो, इसीलिए आप इसको ज्वाइन करो। और मैं यहाँ पे जो लाइव आता हूँ सिखाने के लिए उसकी लिंक भी मैं इस टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो बाकी देखिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ट्रेडर्स, और सी यू लेटर। जय हिंद।